अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कार्बोकैटायन का जो क्या हमने एक पार्ट बेटा उसमें इसका पढ़ा है कार्बोकैटायन का, वहां पे रहा था बेटा हमें क्लासिफिकेशन। तो उसी को हम कार्बोकैटायन का सेकंड पार्ट हम आज लेके आए हैं। तो दैट मींस दैट इज कार्बोकैटायन ही हम पढ़ेंगे बेटा। कार्बोकैटायन आपको याद होगा हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में नंबर फर्स्ट हमने बेटा पढ़ा था फ्री रेडिकल्स, उसके बाद हम आए थे कार्बोकैटायन पे। बट बेटा कार्बोकैटायन जो है आधा ही रहा था, उसमें हमने बोला था कि क्लासिफिकेशन जो है हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है कार्बोकैटायन का एक हम पढ़ेंगे बेटा इसका क्लासिफिकेशन, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर और इसकी स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे। चलो बेटा पहले हम शुरू करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो जैसे हमने फ्री रेडिकल में बेटा बात की थी कि फ्री रेडिकल या डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे फ्री रेडिकल के क्लासिफिकेशन की बात की थी हमने कि ऑन द डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ carbon atoms or carbon atoms attached to the positively charged carbon. So they are classified as primary, secondary and tertiary. तो हम बोलेंगे कि depending upon the number of carbons attached to the positively charged carbon, they are classified in carbocations are classified as primary, secondary and tertiary carbocations. Tertiary carbocations. तो जैसे ये कोई कार्बोकैटायन है, दिस इज कार्बन, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और यहां से जो तीन सबस्टेंट्स है, अगर इनमें से एक बेटा कार्बन है, अगर इनमें से एक सबस्टेंट क्या है जो कार्बन कंपाउंड, ऐसे हम लिखेंगे CH3, और ये जो है हाइड्रोजन है, यानी कि इस कार्बन के साथ, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा है, तो देन इट इज नोन एज प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन, or we can say 1 degree carbocation, 1 degree carbocation। तो ऐसे ही अगर इस कार्बन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके साथ दो कार्बन ग्रुप्स हैं, तो हम तब बोलेंगे इसको सेकेंडरी कार्बोकैटायन। जैसे अगर ये है तो हम इसको बोलेंगे इट इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और इसी को हम बोलेंगे बेटा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो नंबर थर्ड इज, अगर इस कार्बन के साथ जिस पे पॉजिटिव चार्ज जुड़ा है, तो अगर इसके साथ तीन सबस्टेंट्स ऐसे लगे जो कार्बन ग्रुप्स है, जैसे CH3, then it is known as tertiary carbocation, or it is known as 3 degree carbocation। तो ये है बेटा on the basis of attachment of carbons to the positively charged carbon is are classified as primary, secondary and tertiary। हाँ, अगर कोई ऐसा कार्बोकैटायन है, जैसे एक और है यहाँ पे, अगर कोई भी कार्बन अटैच्ड नहीं है और कोई ग्रुप अटैच्ड है, तो जैसे यहाँ पे अगर H और H अटैच्ड है, तो हम इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। तो ये हुआ बेटा इसका क्लासिफिकेशन। इसी पे इसके बाद हम इस पे बात करेंगे स्टेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी पे बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन।
इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो बेटा सबसे ज्यादा जो स्टेबल है दैट इज 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद मिथाइल कार्बोकैटायन। इसका रीजन क्या है? ये 3 डिग्री क्यों स्टेबल है? देखो बेटा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो कार्बन है इसमें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बन है, हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, याद करो। ये जो कार्बन है इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसके सराउंडिंग में 3 बॉन्ड्स है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बेटा ये जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब यहाँ से लगा है मिथाइल ग्रुप, और वी कैन से अल्काइल ग्रुप। बेटा अल्काइल ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं किसकी तरफ? इस कार्बन के तरफ। तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। बेटा यहाँ पे आओ, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स इस अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुश कर रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं मिथाइल ग्रुप लगा है। तो क्योंकि मिथाइल अल्काइल ग्रुप्स का क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। तो अल्काइल शो प्लस आई इफेक्ट, आई मींस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट मींस वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करे कौन सा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का। तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दैट मींस यहाँ पे डेफिशिएंसी बेटा कम होगी, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स जो है इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं। तो एज कंपेयर टू यहाँ बेटा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन उतना ही डेफिशिएंट था क्योंकि सी पॉजिटिव है बेटा, बट यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स जो है पुश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप। बेटा ज्यादातर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे आएगा? कार्बन के पास, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग जो है इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं ना, 3 साइड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यहाँ पे 2 साइड से ही 2 ही बंदे ऐसे बैठे हैं, यहाँ पे एक ही बंदा ऐसे बैठा है, यहाँ पे कोई भी नहीं। इसलिए बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी, तो ये ज्यादा, क्योंकि ये डेफिशिएंट था तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से। और यहाँ पे हाइपर, जो हमने पढ़ा है पीरियडिकल में बेटा, हाइपर कंजुगेशन, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का भी इफेक्ट हो, यहाँ पे इनके साथ कार्बोकैटायन बोथ inductive effect as well as hyperconjugation plays the role for the stability of carbocations। बेटा कौन कौन सा? दोनों, एक तो inductive effect वो कौन सा बेटा? प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो एक तो एंड हाइपर कंजुगेशन, ये रीजन है कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के लिए। तो इसीलिए सबसे ज्यादा होगा ये 3 डिग्री स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल कार्बोकैटायन, उसके पास कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो वो सबसे लीस्ट स्टेबल है। बेटा अगर हम इसका अपोज करेंगे, ये तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछेंगे आपसे, तो बेटा क्या होगा? ऑब्वियसली इसका अपोजिट होगा, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल वो उतना कम रिएक्टिव, जो कम स्टेबल वो ज्यादा रिएक्टिव। तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होगा? इट इज CH3 मिथाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव ये होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो बेटा ये हो गया क्लासिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नेक्स्ट हम आएंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन पे। तो हम आएंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन पे। देखो बेटा ये जो कार्बोकैटायन है, इसके हमने बोला कि ये जो याद करो कि नंबर फर्स्ट पार्ट में हमने बोला था इट्स अ ट्रायंगुलेंट कार्बन। यह शख्स कार्बन या क्या शासन 3 बॉन्ड शासन, ठीक। तो इस पे क्या होती है बेटे? 3 बॉन्ड्स जो है इस कार्बन के साथ। ट्रायंगुलेंट कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड बाय 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पे 5 चार्ज। अब देखो बेटा 5 चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तभी तो ये कार्बोकैटायन
कार्बोकेटायन भी क्या है बेटा, हाईली रिएक्टिव। ना पार्ट फर्स्ट मैंने ये सारी चीजें पढ़े हैं। इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इसकी इट आल्सो एक्ट्स एज लेविस एसिड क्योंकि इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो सॉरी इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, तभी तो इसको बोलते हैं बेटा इट एक्ट्स एज लेविस एसिड। तो यहाँ पे देखो बेटा ये जो कार्बन है, कार्बोकेटायन कार्बन है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्डेड पेयर्स है, सो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है, तो फिर हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन से हम कहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाँ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो मतलब ये जो 3 बॉन्ड्स है ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। हम दिखाते हैं, मतलब बेटा ये जो 3 बॉन्ड्स है कुछ एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ऐसे ऐसे लाई करेंगे बेटा, ऐसे लाई करेंगे एक ही प्लेन पे। तो ये जो नेक्स्ट ये जो 3 हाइब्रिड sp2 के 3 हाइब्रिडल्स ये बॉन्ड फॉर्मेशन जाएगा और एक p ऑर्बिटल ऐसा होगा जो कि ऐसा होगा एम्प्टी p ऑर्बिटल, दिस इज द एम्प्टी p ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल जिसकी यानी इस ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, तभी तो ये बेटा ज्यादा तभी तो ये लेविस एसिड एक्ट करता है और इलेक्ट्रोफाइल, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसलिए ये जो तीनों हाइब्रिड sp2 तीन हाइब्रिड्स दे आर अटैच्ड टू 3 सबस्टेंसेस एंड दिस इज द अनहाइब्रिडाइज्ड p orbital which is empty। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। तो देखो चलो बेटा आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा अब एक ही रहा इसमें दैट इज कार्बेनियन, नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बेनियन पे बात करेंगे। तो लास्ट में बेटा एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तो आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे।